क्या आप लोग जानते हैं कि इस ब्यूटीफुल से हैंड फैन को मैंने किस चीज़ से बनाया है? तो मैं बताती हूँ। मैंने इसे बनाया है इस पैकिंग शीट, जो ये ग्रे पैकिंग शीट होती है, इसके साथ मैंने इस हैंड फैन को बनाया है। और इसको पूरा मुकम्मल तरीका कि इसकी कटिंग करने का तरीका क्या है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है, मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह की ग्रे शीट के साथ हम बनाएंगे आज बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्राइडल हैंड फैन, जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो और आप किसी को जहेज़ में देना चाहते हो या किसी को आप अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस तरह का हैंड फैन बहुत ही आसानी से और एक लो प्राइस के साथ आप इसे तैयार कर सकते हो। और इसका मेथड क्या है कटिंग करने का, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से मैंने इसको 8 इंच लिया है और अब इसकी जो लेंथ है मैं वो यहाँ पर लूँगी तकरीबन 9 इंच। तो आप 9 या फिर 8.5 कर सकते हो। मैं यहाँ पर 8.5 कर लेती हूँ क्योंकि मुझे छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाना। और फिर आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। इसको आपने एक गोल शेप देनी है और इसे कटिंग करने के बाद और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको इक्वल करना है। यहाँ पर हम स्टिक रखकर इसीलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितना बड़ा जो पंखा है वो हमने कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो निशान लगाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इतना ही बड़ा पंखा चाहिए था। अब हम जो एक्स्ट्रा यहाँ पे शीट है उसको हम कटिंग कर देंगे ताकि हम आसानी से अपना जो पंखा है वो बिल्कुल गोलाई में सही तरीके से कटिंग कर सकें। तो अब ये इस तरह की शीट है, आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इससे थोड़ा सा और पतला बनाओ तो आपने क्या करना है, ये शीट जो है जो डबल होती है, आप इसे सेंटर से कटिंग करके या आप इसे हाथ के साथ ही बारीक भी कर सकते हो। ये किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने अपना जो पंखा है वो बिल्कुल कटिंग कर लिया है। देखें इस तरह से आपने सेम ऐसे ही कटिंग करना है और ये बहुत ही लाइट वेट आपका पंखा बनता है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे हाथ के आपने पंखा पकड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट है, आपके बिल्कुल भी हाथ दर्द नहीं करेगा हवा करते वक्त। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आजकल हर जगह लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे यहाँ पर तो बहुत हो रही है। मतलब पूरे दिन में 3-4 घंटे लाइट जाती है और कोई नहीं पता, दिन में भी बहुत दफ़ा चली जाती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस तरह की कोई वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोग भी ये बना सको बहुत ही आसानी से, बहुत ही लो प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया है, सिल्क का फैब्रिक है हमारे पास और ये एक बिल्कुल ज़ीरो जो फैब्रिक वो होती है ना बुकरम, उस तरह की हमारे पास ये थी और इसको हमने इस्त्री के साथ ऐसे लगा दिया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने ये शीट के साथ एक जो हाथ वाली पंखी आपने कटिंग की थी उसके बिल्कुल आपने सेंटर में इसको रखना है। और अब हम स्टिक के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। आपने स्टिक के लिए कपड़ा कैसे निकालना है, जितनी आपको ये स्टिक सेंटर से वाइट जो नज़र आ रही है ना यहाँ तक, इसको हमने इंची टेप से नाप कर लेना है। ये हमारे पास है 11 इंच। तो इस 11 इंच के अंदर हमने ऐड कर देना है 2 इंच और, तो हम उतने 11 के अंदर तो हम इसको 13 इंच लेंथ में लंबाई में इसको कटिंग करेंगे। और इसके बाद कटिंग करने के बाद हम इसको इक्वल करके और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको सिलाई कैसे करना है। यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और सीधी सिलाई लगाने के बाद हम अंदर की तरफ दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारी स्टिक का जो कपड़ा है बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब अगला काम क्या करना है, आपने जो है फ्रिल के लिए कपड़ा कैसे निकालना है। फ्रिल के लिए मैं कपड़ा यहाँ पर लूँगी तकरीबन 7 इंच। तो 7 इंच हमारे पास चौड़ाई होनी चाहिए और जो इसकी लेंथ है वो एक पूरे इंची टेप की जितनी हो, या फिर आप इससे, क्योंकि मैं ये छोटा बना रही हूँ तो मैंने इसे इंची टेप से तकरीबन 7-8 इंच लंबाई में कपड़े को रखा था कम। तो यहाँ पर मैं एक 7 इंच पर इस तरह से एक पेंसिल के साथ निशान लगा लूँगी ताकि मैं कटिंग करूँ तो बिल्कुल इक्वल कटिंग हो हमारी फ्रिल के लिए कपड़ा। तो इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद अब आपने इसको किस तरह से सिलाई करना है। पहले मैंने ये 2 पीस लिए हैं, इस तरह से मैं इनको पहले एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लूँगी ताकि हमारी जो फ्रिल है वो ज़्यादा गहरी बन सके और बड़ी। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल उसी के हिसाब से हमने इसको भी इस तरह से कर लिया है कटिंग। और अब कटिंग करने के बाद इन दोनों को हमने आपस में सिलाई कर लेना है। ये देखिए इससे आगे हमें इतनी चाहिए, इसको भी मैंने इस कपड़े से ले लिया है। और बिल्कुल आपने लंबाई में लेना है जो फ्रिल का कपड़ा है, चौड़ाई में नहीं लेना है। तो इस तरह से अब मैं इन दोनों को साथ स्टिच कर दूँगी और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलाई करने के बाद वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी प्रॉपर तरीका। अब हम करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग का काम। तो आपने क्या करना है, इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है, कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है। इस सबसे पहले हमने इसको कपड़े पे सेंटर में रख के, सेंटर पर निशान हमने इसीलिए लगाए थे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो पंखे के बिल्कुल सेंटर में आए, एक साइड पर ना जाए। तो यहाँ पर हम एक डॉट का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने जो पत्ती इसके अंदर बनानी है वो हम ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हो, तो बहुत ही आसान है। किसी चादर से, किसी भी चीज़ से, आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप लोग वो बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा डिज़ाइन ड्रॉ किया था और बिल्कुल सेंटर से आपने बनाना है। अगर आप साइड वाला बनाते हैं तो फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक साइड पर होना चाहिए।
चाहिए या फिर आप मतलब चारों कोनों पर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस तरह का बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल गोल मैंने पंखी बनाई थी, तो उसी हिसाब से मैंने जो अपना डिज़ाइन है वो ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर आपको पेंसिल से बना हुआ डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए अब जब मैं इसे सिलाई करूँगी ना, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर समझ आ जाएगी कि मैंने इसको किस तरह से ड्रॉ किया था। ठीक है, अगर आप लोग इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट आपको वीडियो चाहिए, आप देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं स्पेशल एक वीडियो इस तरह की शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको पंखों के डिज़ाइन ड्रॉ करने का तरीका बताऊँ। तो मैं बिल्कुल वाइट पेपर के ऊपर आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो ही बहुत ही प्यारे-प्यारे से हैंड पेंट के डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें, आपने चारों तरफ इसमें पिन लगा लेनी है ताकि आपका कपड़ा और जो अंदर शीट है वो आगे पीछे ना हो। स्पेशली इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आप लोग ये, क्योंकि सिल्क का कपड़ा होता है ना, तो इसमें जो शीट है आपकी वो आगे पीछे हो जाती है, इसीलिए आपने उसमें क्या करना है, पिन लगा लेनी है, जिस तरह से ये मैंने लगाई हुई है। अब यहाँ पर हम अपने जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। सेंटर से मैं डिज़ाइन को शुरू करूँगी। पहले जो हमने ये पत्तियाँ बनाई हुई हैं इनके ऊपर ऊपर हमने सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपने कपड़े को नीचे वाली साइड से भी और ऊपर की साइड से भी बिल्कुल इक्वल बराबर आपने पकड़ के रखना है ताकि आगे पीछे ना हो। वैसे तो हमने पिन लगाई हुई है, हमारा कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। इसी तरह से आपने भी सिलाई करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस तरह का आप बनाकर अगर किसी को गिफ्ट करेंगे और ये बहुत ही लो प्राइस में बन जाता है, तो अगला बंदा भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह के हैंड पेन के डिज़ाइन और भी देखना चाहते हैं, और भी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग देखोगे कैसे, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन शो ही नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस तरह के नीट, बहुत ही प्यारे, ये देखा अब आपको बिल्कुल नीट नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये पत्तियाँ किस तरह से बनाई थी। और अब यहाँ साइडों पर भी हमने जो पिनें लगाई थी वो मैंने इनको निकाल दूँगी जब हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर जो हमने सेंटर में एक फ्लावर बनाया था उसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह हमारी सिर्फ 2-3 यहाँ पे सिलाइयाँ रहती हैं, इनको भी हम लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बना है। कपड़ा आप इतनी मेहनत करते हो तो आपका कपड़ा अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक कच्ची पेंसिल के साथ निशान लगा लेंगे। आपने कोई भी जो डार्क दूसरी मतलब पेंसिल होती है ना वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उनका जो कलर है वो नहीं उतरेगा और आपका जो पंखा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए कच्ची पेंसिल ली थी, जो लेड पेंसिल होती है, उसी से मैंने निशान लगा के अब इसको हम बिल्कुल इक्वल कर देंगे। जो हमारे अंदर शीट थी उसके बिल्कुल मैंने बराबर कर दिया था इसको। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पाइपिंग लगानी है। सिंपल मैंने एक वाइट कलर की पाइपिंग ली है, आप सेम कलर की भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और ये पाइपिंग इस तरह से आपने लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, और फिर मैं आप लोगों को पाइपिंग करके दिखाती हूँ कि हमने कितने ही खूबसूरत तरीके से पाइपिंग लगाई थी। अभी हमारा जो डिज़ाइन है हैंड पेन का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर हमने और भी बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करनी है। मोती शोती जो भी आप लोगों ने लगाने हैं, जो भी आप इसको पूरे ब्राइडल की तरह सजाना चाहते हो, मेकअप करना चाहते हो, इसको आप वो कर सकते हो। अगर आपके पास चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, आपके पास कोई सितारे, मोती, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और मैं भी आपको लगाना बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। जो हमारी पाइपिंग है वो मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। अब हमारा अगला काम क्या है, स्टिक का। तो स्टिक की वीडियो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपने स्टिक लगाना नहीं बताया। तो स्टिक लगाना मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल के साथ, और दोबारा इसमें बताती हूँ कि ये स्टिक के लिए जो हमने कपड़ा लिया था, इसको मैंने तकरीबन 13 से 14 इंच लंबाई में लिया था, और जो चौड़ाई थी इसकी वो 3.5 इंच, मीन्स के डबल करके 3.5, वैसे इसकी 7 इंच थी। अब ये सिलाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने इसको सिलाई किस तरह से किया है। ये देखें, इतनी ही नीटनेस आपकी आनी चाहिए। आपके दोनों साइडों से हमने इसको इसीलिए सिलाई किया ताकि हमारी जो है, जब हम स्टिक लगाएं तो उसके अंदर सफाई आनी चाहिए, बिल्कुल नीटनेस आनी चाहिए। क्योंकि लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, आपकी चीज़ की जो सफाई होती है उसको देखते हैं कि किस तरह की है। ठीक है, प्रेजेंटेशन चेक करते हैं लोग। जैसे कि मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँ, ये बहुत ही अच्छी समझने वाली चीज़ है, और आप लोग इसे लाजमी, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, और आप लोगों ने ये चीज़ फॉलो लाजमी करनी है कि जैसे आप किसी को पानी या चाय कुछ भी देते हो, अगर आप एक कप या गिलास के अंदर पानी लेके जाते हो या कप के अंदर चाय लेके जाते हो, अगर आप उसे वैसे ही उनके हाथ में जाके पकड़ा देते हो और हाथ में इस तरह से लेके जाते हो, तो ये बहुत ही, ये आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसी कप को और उसी गिलास को आप किसी ट्रे के अंदर एक प्रेजेंटेशन के साथ रख के लेके जाते हो ट्रे के अंदर, तो वो उसकी से क्या आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है, और उससे अच्छा भी लगता है कि भाई
के तरीका है बंदी में चीज़ देने का, ठीक है? उससे ये पता चलता है। अब स्टिक को आपने लगाना कैसे है, हमने जो कपड़ा है वो बिल्कुल हमने किनारे पर सिलाई कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड से हमने सिलाई किया, दूसरी साइड से नहीं किया। अब हम यहाँ पर सेंटर में सिलाई रखेंगे। आपने ऊपर से स्टिक को 1 इंच बाहर निकाल देना है, जहाँ पर रेड कलर का इन्होंने कलर किया हुआ है उसको आपने ऊपर की तरफ से निकाल देना है। और यहाँ पर आपने अब इसको हम करेंगे हैंड स्टिच, ठीक है? हाथ से हम इसको सिलाई करेंगे ताकि अच्छे से पक्के तरीके से हम इसको लगा सकें, ताकि हमारी जो स्टिक है वो बार-बार बाहर की तरफ ना निकले और लूज़ ना हो, ख़राब ना हो। ये देखिए स्टिक बहुत प्यारी थी, हम इसमें शीशे भी लगे हुए थे दोनों तरफ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये मिले कहाँ से, और ये बहुत ही अच्छी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप से जिससे लकड़ी का सामान जाए, लकड़ी के जैसे चमचे होते हैं या मिट्टी के बर्तन होते हैं वहाँ से मिलते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग इसे एक मतलब मशीन के साथ लगाना चाहते हो, आप लोगों को वो ईज़ी लगता है ज़्यादा मशीन के साथ लगाना स्टिक को, तो आप वो भी लगा सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने सिंगल पैर, मशीन का जो पैर होता है ना वो आपने सिंगल यूज़ करना है, तो ही आप लोग स्टिक को मशीन के साथ लगा सकते हो। और डबल के साथ लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको मुश्किल बहुत होगी। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी, और आप सिंगल पैर से लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको जो ये कपड़ा है थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ा रखना पड़ता है ताकि आसानी से सिलाई हो जाए। तो वो भी अच्छा काम है, आप उस तरह से भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसे हैंड स्टिच करूँगी क्योंकि मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मुकम्मल मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मशीन से भी अगर आपने स्टिक लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है। वो भी आसान तरीका है और इस तरह से भी आप लगा सकते हो। दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा, या मशीन से लगाने वाला तरीका अच्छा था, या फिर हाथ से अगर आप लगाने का ज़्यादा आपको आसान लगता है, तो आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत अच्छा है। देखिए आपने एक दफ़ा इस तरफ से सुई को, फिर दूसरी तरफ आपने सुई को निकालना है, लेकिन दोनों तरफ आपने बराबर इक्वल रखना है। ज़्यादा मतलब बड़ा-बड़ा आपने इसको सिलाई नहीं करना, वो अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि जो आप ये हैंड स्टिच मतलब स्टिक को जो आप लगा रहे हो हाथ के साथ, और जो ये सिलाई है ये भी नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर कोई भी मोती, नग वगैरह, सितारे कुछ भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा अभी हैंड फैन है बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसकी फ़ाइनल लुक देखकर आप लोग बिल्कुल बहुत हैरान हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है फ़ाइनल लुक आएगी। तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं, इसकी फ्रिल को हमने तैयार कर लिया था, और ये जो हमारे पास मोती हैं 2 तरह के, बड़े और छोटे। तो मैं बड़े मोती यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर छोटे मोती यूज़ करूँगी, क्योंकि जो हमारी पंखी है वो छोटी है, इसीलिए हम छोटे मोती लगाएंगे। लेकिन आप बड़े भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वो भी प्यारे लगेंगे बहुत ही। तो हमारी जो आप फाइनल लुक देखिएगा कि पंखी की फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। तो ये देखिए, आपने वीडियो को छोड़ के नहीं भागना, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर आप फाइनल लुक देखेंगे तो ही आपका दिल करेगा कि हम इस तरह की जो है पंखी बनाएँ, है ना। तो आप इस तरह के पंखे बना के किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो वो अभी आप कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपने जो है मोती इनको लगाना है। पहले आपने जो है स्टिक के बिल्कुल पास से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप स्टिक के पास से छोड़ देंगे, स्पेस दे देंगे आधे इंच की या 1 इंच की भी, तो उससे आपकी जो इसकी लुक है ना पंखी की, वो बहुत अजीब लगेगी। इसीलिए आपने वो नहीं करना, आपने बिल्कुल इसके पास से ही स्टार्ट करना है ऐसे। और इसका मुकम्मल जो क्लोज़ आपको बिल्कुल जिसमें नज़र आएगा, मैं इसमें भी बता रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल नीट और अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने एक नहीं, मैंने तकरीबन 4 से 5 काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पंखियों की। आप लोग बहुत ही प्यारे-प्यारे से कलर, और उनके भी बहुत प्यारे से डिज़ाइन, और उनमें प्रॉपर तरीके बताया हुआ है कि आप फ्रिल को कैसे लगाना है, मोती किस तरह से लगाने हैं, फ्रिल के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है, और ये आपने उसके में जो है कपड़ा वो लेना है। स्टिक लगाने का तरीका, स्टिक आपको कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, हर चीज़ डिटेल के साथ उन वीडियोस में भी बताया हुआ है। आप लोग जाके विज़िट करें और देखें, आपको बहुत पसंद आएगी, उम्मीद यही करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना। ये देखिए, आपने इस तरह से मोती लगाने हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, सेम देखिए हमने इस तरह से लगाए। छोटे मोती भी इसके अंदर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बड़े लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हमारी फ्रिल थी वो बनी, और हमारे जो मोती हैं वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से लगे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा बिल्कुल ब्राइडल की तरह सजाना, इसमें मोती शोती लगाना, सितारियाँ लगाना, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसको जितना मर्ज़ी सजाना चाहो सजा सकते हो। लेकिन मैं भी आपको प्रॉपर एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने कितना प्यारा ये इसे तैयार किया। ये देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और उसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी करके जाना, कमेंट एक लाज़मी करके जाना, ताकि मुझे हिम्मत मिले, मेरी हौसला अफजाई हो। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट लाज़मी करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और लाज़मी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।